हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 10 के प्रमेय 10.3 देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों 10.2 को स्टार्ट करने से पहले प्रमेय देखते हैं। ठीक है, उससे ही बनेगा। तो लिखते हैं। देखो क्या बोला है, किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में उनके समान कोण बराबर होते हैं। बोला है किसी भी बराबर भुजाओं वाले। अब देखो ये त्रिभुज है, इसके दो भुजा क्या है, बराबर है, ये वाला और ये वाला। इसे बोला है ना, किसी भी बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजा क्या है, बराबर। त्रिभुज में उनके सामने का कोण बराबर होता है। बोला है तो इन दोनों के सामने वाला कोण क्या है, ये बी है और ये सी है। तो ये कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बोला है, समझ गए क्या? सिंपल सा देखो, इसमें क्या बोला है, ये जब भी एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उसी को हम क्या कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो इसे अब क्या करते हैं, आइए इस गणितीय कथन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, हमने एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी लिया है, ए बी सी, जिसमें भुजा ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण सी के। यही तो बोल रहा हूँ, एक कोण बी और एक कोण सी क्या है, बराबर है, कर कर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कोण ए का कोणार्धक खींचा, यानी लंब खींचा है। ठीक है, कोण ए से क्या खींचा है, बी सी पर एक लंब खींचा है। ठीक है, भुजा को बिंदु डी पर मिलती है, तो कोणार्धक खींचने से हमें दो त्रिभुज दिखाई पड़ते हैं, एक इस पार और एक उस पार। समझ गए क्या? एक त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें। तो त्रिभुज बी ए डी लिखा है, देखो बी ए डी, और त्रिभुज सी ए डी को देखिए। ठीक है, तो हमें पता है ए बी बराबर है ए सी के, पहले से दिया है, और कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। ठीक है, रचना से। ठीक है, तो देखो ए डी बराबर है ए डी के, कैसे? क्योंकि दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, ये उभयनिष्ठ। इसमें भी देखो बी ए डी पढ़ रहे हैं, इसमें भी सी ए डी दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ भुजा हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। यही वाला नियम लग रहा है ना, भुजा कोण भुजा वाला नियम लग गया। तो क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है और संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो ये कोण बी और एक कोण सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ए बी डी और ए सी डी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी और कोण सी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। बोला इसमें बस ये याद रखना है, एक त्रिभुज में जब भी दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये 10.3 प्रमेय में यही बता रहा है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, प्रश्नावली आगे का हल करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन इससे हल करेंगे। और देखो आगे भी और दिया है प्रमेय 10.4। इसमें क्या बोला है, इसका विलोम है, जस्ट 10.3 का जस्ट विलोम है। इसमें क्या बोला है, देखो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो। अब ये त्रिभुज है, अब इसके दो कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। बोला है जस्ट इसका विलोम है। ठीक है, इसमें देखो दो भुजा बराबर था तो उसको सामने वाला कोण बराबर हो गया। तो अब इसमें क्या बोला है, जब दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बस ये याद रखना है। ठीक है, विलोम में इसका भुजा बराबर हो जाता है, और 10.3 में जब दो भुजा बराबर हो तो कोण बराबर हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब देखो प्रश्न 10.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में समान ए बी बराबर है ए सी के। ये ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, पहले से बोल दिया है। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण ए बराबर क्या है, 60 अंश दिया है, तो कोण सी का माप क्या होगा कर कर पूछ रहा है। अब देखो प्रमेय हमने 10.3 में पढ़ा था, जब भी दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, हमें पता तो चल गया। तो इस कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों कोण को मान लेता हूँ एक्स, इसका मान एक्स है तो इसका मान भी एक्स होगा, क्योंकि बराबर है प्रमेय 10.3 के अनुसार। तो जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 अंश होता है, पता है हमें। तो तीनों ऐसे निकाल सकते हैं, इसका मान एक्स है, इसका मान भी एक्स है, तो एक्स एक्स जोड़ते हैं। देखो
हल कर देते हैं। x प्लस एक्स प्लस 60 होगा बराबर 180 अंश। तीनों कोणों को योग कितना होता है 180 अंश, हमें पता है। ठीक है, तो देखो x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, 60 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा 2x बराबर 160 से 180 से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 120। तो x बराबर ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 छिक्का 12 यानी 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 60 है। ठीक है, तीसरा समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, चित्र में यदि कोण ए बराबर है कोण बी के। अब इसमें देखो कोण ए बराबर है कोण बी के बोला है। ठीक है, कोण ए बराबर है कोण बी के, तो ए सी और ये बी सी, क्या उसका अनुपात क्या होगा बोला है। तो देखो इस जस्ट 10.3 का विलोम वाला प्रमेय बोल रहा है। ठीक है, जब दो कोण बराबर होते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ये ए सी और ये बी सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बराबर है तो उसका अनुपात उसका मान भी तो बराबर होगा। इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो इसमें देख कर देख बता सकते हो यही फर्स्ट वाला ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है ए सी, यदि कोण बी बराबर 50 अंश हो तो कोण ए का माप क्या होगा। देखो त्रिभुज एबीसी बोला है ना, त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज त्रिभुज है ए बी सी बोला है ना, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो ए बी बराबर है ए सी के, ये ए बी बराबर है ए सी के, यदि कोण बी बराबर 50 अंश है। ये कोण बी बराबर कितना दे दिया है 50 अंश हो, तो कोण ए का माप क्या होगा, इस कोण ए का ये मान पूछ रहा है। अब जानते हो दो भुजा बराबर होता है तो उसके आमने सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो लिखते हैं, देखो क्या क्या दे दिया है, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, और कोण बी बराबर दे दिया है 50 अंश। 10.3 पर में पढ़े हैं, जब भी दो भुजा बराबर हो तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो कोण बी और कोण सी क्या है बराबर है, कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक है, तो कोण बी का मान कितना है 50, सी बराबर कोण बी के मान को 50 रख दूंगा तो कोण सी का मान भी तो 50 अंश ही होगा। इतना समझ गए क्या। ठीक है, तो इस कोण का मान भी पता चल गया मुझे 50 अंश है। त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180 अंश होता है, हम जानते हैं। तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान कितना है नहीं पता है, हमें उसी को निकालना है। तो कोण बी और सी का मान कितना है 50 बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 50 50 100, उस पर पक्षांतर करके माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर 80 अंश आएगा। समझ गए क्या, यही क्या हमारा आंसर है। और तो इसमें देखो 80 अंश, ये चौथा हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तीसरा का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में देखो त्रिभुज, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा त्रिभुज एबीसी बोला है ना, तो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ये मान लेते हैं इसे बी और ये सी। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर है ए के। ठीक है, ये कोण सी बराबर है कोण ए के बोला है, इतना समझ गए। और तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी इस तरफ है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बी सी होगा बोला है, बी सी का मान पूछ रहा है। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें देखो जो जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, इसमें देखो त्रिभुज कोण सी बराबर है कोण ए के, अच्छा कोण सी ए बोला है ना, तो कोण सी बराबर है कोण ए के। ठीक है, और ए बी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमने प्रमेय 10.3 के विलोम से पढ़े थे
जब भी दो कोण बराबर होता है तो उनका सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। पढ़े थे ना। तो इसमें देखो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, ये दोनों तो होगा ना। ठीक है, हमने प्रमेय में पढ़ा था, जब भी दो कोण बराबर होते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हमने 10.4 प्रमेय से पढ़े थे, विलोम से। ठीक है, तो इसका 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए बी, ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, बी सी का मान भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दो विलोम से 10.4 प्रमेय से हम बोल सकते हैं इसका मान भी क्या होगा, 10.4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है।